ग्रेटर नोएडा का निक्की भाटी मर्डर केस। हाँ जी, स्कॉर्पियो की मांग कर रहे थे वो कि वो उस गाड़ी से हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो तो ऐसी गाड़ी लेके आई है तू। जिस बेटी के लिए आधी रात गेट खुले हों उस बेटी के लिए अब वो बेटी भी कुछ कहती रहे। जब मैं मरा रहा हूँ सब मट्टी लिए खड़े हैं। बॉडी तो पार्ट देखे तो ढके हैं। हम 4 लड़के थे, हम उतार के लाए। वो बोले थे विपिन को बुला लो पुलिस केस करके। 21 अगस्त को निक्की ने कहा था सिलेंडर ब्लास्ट, लेकिन जांच में ब्लास्ट का कोई सबूत नहीं। ग्रेटर नोएडा का निक्की भाटी मर्डर केस लगातार नए मोड़ ले रहा है। रविवार को इस केस में एक बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस की 10 सदस्यीय टीम खुद निक्की के पैतृक गांव सिरसा पहुंची। यहां निक्की के पिता, भाई और उनके नाबालिग बेटे से पूछताछ की गई। पुलिस ने सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि घायल होने के बाद निक्की को अस्पताल कौन लेकर गया। निक्की के पिता वहां कब पहुंचे और अस्पताल में अपने आखिरी वक्त में निक्की ने क्या कहा था। 5:30 बजे के करीब वहाँ पहुँच गया था मैं। मैंने हालत देखी बिटिया की तो 80% बिटिया जल चुकी थी। ऐसा कुछ नहीं था, 80% जल चुकी थी। ये तो सब बकवास है, इधर उधर की घुमाने वाली बात है। अपना आदमी हर बचाव करता है। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा पेंच है निक्की भाटी का गायब मोबाइल फोन। विपिन भट्ट के परिवार का आरोप है कि हादसे के बाद कंचन एक बैग में कुछ सामान लेकर घर से निकली थी। शक यही है कि उस बैग में निक्की भाटी का फोन भी हो सकता है। यही वजह है कि पुलिस अब इस एंगल से भी इस केस की जांच कर रही। याद दिला दें कि 21 अगस्त को निक्की भाटी को आग में झुलसी हालत में अस्पताल ले जाया गया था। शुरू में उसने डॉक्टरों को कहा कि ये चोटें सिलेंडर ब्लास्ट से लगी हैं, लेकिन जांच में किसी भी सिलेंडर के फटने का कोई सबूत नहीं मिला। मेरी बहन पूरे दिन से वीपी डाउन में पड़ी थी, तो आते ही उसने विपिन ने निक्की के सोती हुई के पैर खींचे थे और कहा था बहन तुझे लिटाऊंगा। ये इतने गंदी वर्डिंग करके उसमें घुसा मारने लगा। जब मैं दूसरे कमरे में थी और किस आदमी कौन रुक जाएगा भाई, सुन के कोई नहीं रुकेगा। वो भी उस रूम से भागे। मेरे पास 3 जगह के क्लाइंट थे ग्रेटर नोएडा के ही। इतना ही नहीं, कुछ सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो भी सामने आए हैं। इन वीडियोस में दावा किया जा रहा है कि घटना के वक्त विपिन भाटी घर पर मौजूद नहीं था। विपिन भाटी इस वक्त अपने दुकान पर था। यानी अगर ये वीडियो सही है तो इस केस की पूरी टाइमलाइन पूरी तरह से बदल सकती है। मामले में एक और ट्विस्ट तब आया जब परिवार के मुझे टॉर्चर करने लग गई कि अपने पापा से और गाड़ी मांग की कर सियाज दिया, स्कॉर्पियो क्यों नहीं लेकर आई, दहेज के ऊपर पीट के मार के अधमरी करके भेजी थी। मैंने अपनी जान बचाई थी, मैं गाँव की तरफ भागी थी। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में उसकी किसी भी शिकायत का कोई जिक्र नहीं। इन सब के बीच नोएडा पुलिस कमिश्नर ने निक्की के पिता से मुलाकात कर भरोसा दिया कि केस की चार्जशीट 30 दिन के भीतर दायर कर दी जाएगी और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। लेकिन इस केस के साथ जो एक और चिंताजनक हकीकत सामने आई है वो ये है कि सिर्फ 7 दिनों के भीतर ग्रेटर नोएडा में दहेज से जुड़ी 5 महिलाओं की मौत दर्ज की गई है। यानी ये कोई सिर्फ एक परिवार या लड़की की त्रासदी नहीं है, बल्कि ये समाज के लिए गहरी चेतावनी। तो बड़ा सवाल यह है, क्या निक्की की मौत वाकई दहेज की बलि है या फिर सच को किसी ने छुपाने की कोशिश की? क्या पुलिस सबूतों की सुलझी कड़ियों को जोड़ पाएगी और क्या निक्की को समय पर इंसाफ मिल पाएगा? बहरहाल फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और हर दिन इस केस में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इस खबर से जुड़ी सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए सब तरंग टाइम्स।